अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अकेडमी। तो यहाँ पे मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसमें हम पहले तो देखेंगे कि फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है। उसके अलावा जो मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है कि अगर हमारी 9 में सप्ली है तो क्या हम एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अगर हम चाहें तो फैकल्टी यानी कि फील्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके अलावा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये भी आ रहे हैं कि हमारे नंबर ज़्यादा अच्छे हैं तो हम कंप्यूटर और इंजीनियरिंग दोनों में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करें। उसके अलावा ग्रेड का बहुत ज्यादा इशू आ रहा है कि अगर हमारा नंबर्स ये हैं तो हमारा ग्रेड क्या बनेगा और कौन से कॉलेज में अप्लाई करना है, क्योंकि डोमिसाइल का भी बहुत ज्यादा इशू है और डोमिसाइल के अकॉर्डिंग आपके जोन बना दिए गए हैं जिसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। हर चीज को हम यहाँ पे देखने वाले हैं डिटेल से। वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ी सी लेंथी होगी लेकिन आपके सारे डाउट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा जो भी क्वेश्चन है वो मैंने ऑलरेडी आपके लिए अपने चैनल में वीडियोस बनाई हुई हैं, हर चीज को डिटेल से डिस्कस किया था। अब फॉर्म आ चुके हैं तो मैंने जैसा कि आपको बोला था कि 1 जुलाई को हम फॉर्म फिल करेंगे साथ मिलके, तो मैंने आज आपके लिए वीडियो बना दी है। अभी आप देखेंगे कि हमने सारा फॉर्म आपके सामने फिल करना है और सारी चीजों को क्लियर करना है। इसके अलावा भी कोई परेशानी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, हर चीज समझाई थी। लास्ट ईयर भी मैंने आपको फॉर्म फिल करना सिखाया था, तो आप जाके देख सकते हैं। उसके अलावा ये वाला फॉर्म जो है उसमें कुछ चेंजेस की गई हैं, कुछ चीजें पहले नहीं पूछी जा रही थी लेकिन अब इस फॉर्म के अंदर पूछी जा रही हैं, तो आप वो इस वीडियो को पूरा देखना है और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे चलते हैं, सबसे पहले हमारे पास आपने गूगल पे जाना है और लिखना है स्कैप फॉर्म और ये इस तरह से हमारे पास आएगा। अच्छा, ये जो पहला लिंक आ रहा है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। स्कैप की अपनी वेबसाइट खुल जाएगी। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है। अब इस वेबसाइट को हमने बहुत डिटेल में देखना है। आपका ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपका सारा एडमिशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो सारी चीजें हैं वो इसी पे बेस करती हैं। आपका एडमिशन इसी चीज पे होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ। इसके अलावा सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल रहा है, जिसपे होम पेज पे हमारे पास ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जो कि पिछले साल इतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। उसके अलावा एडमिशन पॉलिसी पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास 11 पेज की एडमिशन पॉलिसी है। और काफी ज्यादा स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि लास्ट डेट क्या है, तो भाई लास्ट डेट इस फॉर्म की अभी तक जो बोर्ड ने अनाउंस की है वो है 25 जुलाई 2024। अब डेट एक्सटेंड कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, उसमें अब हमारे पास अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपने 25 से पहले कोशिश करनी है कि आपने फॉर्म को फिल कर लेना है। तो ये जो एडमिशन पॉलिसी है ये है 11 पेज की। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले एडमिशन पॉलिसी को देखते हैं। जो हमारी काम की चीज है उसके अंदर पेज नंबर 4 पे जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इजीली अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। तो नंबर 1 पे हमारे पास है स्टूडेंट हु हैव गॉट थ्रू एसएससी या टेक्निकल बोर्ड, या जो ओ लेवल के स्टूडेंट्स हैं ये सारे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने इसको पास किया है। एसएससी यानी कि वही आपका मैट्रिकुलेशन वाला सिस्टम आ गया। उसके अलावा टेक्निकल बोर्ड और ओ लेवल स्टूडेंट्स भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उनके क्या टर्म्स एंड कंडीशन है इसी वीडियो में बता दूंगी मैं, आपको पूरा देखनी है वीडियो ताकि आपको और ज्यादा ना। इसके अलावा दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि स्टूडेंट ने 2021, 2022, 2023 इन तीनों ईयर्स के अंदर अगर आपने अपना एग्जाम पास किया है यानी कि मैट्रिक किया है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो कॉलेज के लिए। अगर आपने 2020 या उससे पहले एग्जामिनेशन पास किया था मैट्रिक का और आप अप्लाई करना चाह रहे हो कॉलेज में, तो अब आपके लिए क्या है, तो अब आपके लिए ये है कि हर साल के हिसाब से जितने साल आप प्रीवियस जाओगे उस हिसाब से आपके 5 नंबर टोटल मार्क्स में से डिटेक्ट होते जाएंगे यानी कि कटते जाएंगे। अगर आपने 2020 में किया था तो आपके 5 नंबर काट लिए जाएंगे। उसके अलावा अगर आपने 2019 में किया था तो आपके 10 नंबर कटेंगे। इसी तरह से आप बैक जाते जाओगे तो आपका मार्क्स कम होते जाएंगे। ये क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं कि जिन्होंने ओ लेवल एग्जामिनेशन दिया है उनके लिए क्या कंडीशन है। वो इस सूरत में अप्लाई कर सकते हैं कि अगर उनके इन तीनों चारों सब्जेक्ट्स में से और ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं ये सारे अगर क्लियर थे तो वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं ओ लेवल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट के स्टूडेंट्स को चाहिए। उनको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट क्या होता है, ये सर्टिफिकेट होता है जो कि कैम्ब्रिज बोर्ड से पास करते हैं। ए लेवल ओ लेवल के स्टूडेंट्स की बात करी हूँ मैं। कैम्ब्रिज बोर्ड से अगर वो ओ लेवल पास करके आते हैं तो फिर IBC यानी कि इस्लामाबाद में एक इदारा है जो कि आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट देता है, यानी कि ये इस चीज का सर्टिफिकेट होता है कि इसने इस बच्चे ने हमारी अगर लैंग्वेज में बात करने जाए
तो मैट्रिक इसने किया हुआ है, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, यानी कि जिसने पढ़ाई की है वो मैट्रिक के बराबर है। ठीक है, तो अगर आप ओ लेवल के स्टूडेंट हो तो आपने सर्टिफिकेट लाजमी बनवाना है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, जर्नल कंडीशन एज वेल एज कंडीशन स्पेसिफाइड टू फैकल्टी ग्रुप और सब्जेक्ट फॉर द एडमिशन टू द इंटरमीडिएट लेवल। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास क्या है कि ये पूरा पॉइंट ये था कि अगर आपने ये सारे सब्जेक्ट्स पास किए हुए हैं तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा इफ अ स्टूडेंट अप्लाइज फॉर एडमिशन 1 and more ईयर लेट, ये मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ कि अगर आपने इससे ज्यादा मतलब 3 साल से पहले अगर आपने मैट्रिक किया था और अब आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो फिर आप उसके हिसाब से ही मार्क्स देख लेना, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ऊपर। स्टूडेंट हु हैव डोमिसाइल ऑफ सिंध, डोमिसाइल जरूरी होना चाहिए सिंध का। अब ये जो शर्त है वो पिछले साल काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो हुई थी, काफी ज्यादा स्टूडेंट ने डोमिसाइल बनवाया था, तभी उनका एडमिशन हुआ था। इस साल ये हुआ है कि डोमिसाइल स्टूडेंट का बना हुआ है तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन वो डोमिसाइल अभी तक रिक्वायर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उन्होंने शर्त रखी हुई है कि अगर आपका डोमिसाइल सिंध का है तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो अभी तक कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी इसके लिए नहीं आई है। अगर आपका डोमिसाइल अभी नहीं बना हुआ आप अप्लाई कर दो, लेकिन आपका जो है वो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, पास हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन आपने डोमिसाइल बनवाना है क्योंकि आपको आगे जाके भी नीड होगी। अगर किसी स्टूडेंट का सिंध के अलावा किसी और प्रोविंस का डोमिसाइल बना हुआ है तो उसका एडमिशन किस पे होगा, कोटा बेस होगा, यानी कि सिंध के कॉलेजेस के अंदर 2-4 सीट्स हर कॉलेज में इस तरह से होती हैं जिसे कहते हैं कोटा, यानी कि किसी और प्रोविंस का बच्चा आके यहाँ पे इजीली पढ़ सकता है। तो आपने ये सारी चीजों को देखना है। डॉक्यूमेंट्स की ऑलरेडी मैं वीडियो बना भी चुकी हूँ, आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। एसएससी की आपने जो है वो सर्टिफिकेट चाहिए, उसके अलावा आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट जमा कराना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा कराना है, सेल्फ, फादर एनआईसी और बे फॉर्म, ये तीनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि अगर आपका अपना CNIC नहीं बना हुआ, कोई मसले की बात नहीं है, आपको मेनली वहाँ पे क्या चाहिए, CNIC नंबर, जो कि आपका बे फॉर्म नंबर ही होता है, और बे फॉर्म ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट का इजीली बना हुआ है, आप वही उसी के अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म फिल करोगे। फादर का CNIC कहीं बना हुआ होता है तो फादर का CNIC में कोई इशू नहीं होगा। उसके अलावा कलर फोटोग्राफ, यानी कि आपने अपनी रीसेंट फोटोग्राफ जो है वो बनवानी है, ताकि आपको आगे भी जाके जो फॉर्म फिल करने हैं उसमें आपको फोटोग्राफ्स की जरूरत होगी, तो आपने उसको भी देख लेना है पहले से। तो कोटा सिस्टम के लिए है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कौन कौन से स्टूडेंट कोटा सिस्टम पे ले सकते हैं। अब बात करते हैं इनएलिजिबल, यानी कि वो स्टूडेंट जिनका एडमिशन नहीं हो सकता है। पहले नंबर पे वो स्टूडेंट जिन्होंने ड्यू डेट के बाद फॉर्म जमा करवाया, जैसा कि बोर्ड ने अभी 25 जुलाई बताया है, तो आपने इसी के दौरान अपना फॉर्म जमा करवाना है। कोशिश करें कि जल्दी जल्दी जमा करवा दें। और इन दैट केस कि अगर आपने इस ड्यू डेट के अंदर फॉर्म जमा नहीं करवाया तो फिर आपके लिए हो जाएगा प्रॉब्लम, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि अगर आपने ड्यू डेट के बाद जमा कराया तो हो सकता है कि आपका फॉर्म कंसीडर ही ना किया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि जिनकी सप्ली आई थी, क्योंकि ये एडमिशन जो हो रहे हैं वो 9 की बेस पे हो रहे हैं, और अगर आपकी सप्ली आई हुई है 9 क्लास में तो उनका क्या होगा। तो उनके लिए ऐसा नहीं है कि उनका साल ज़ाया हो जाएगा, लेकिन उनके लिए एक क्राइटेरिया बना दिया है बोर्ड ने। ठीक है, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, यानी कि अगर आपकी सप्ली आई है और आपने मैट्रिक क्लास में सप्ली के भी एग्जाम साथ साथ दिए हैं और अब आप वेट कर रहे हो मैट्रिक का, तो आप अभी अप्लाई कर सकते हो एडमिशन्स के लिए। ठीक है, साल ज़ाया ना हो ताकि आपका। अब होगा क्या कि आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकेगा, ये बोर्ड की पॉलिसी है, बोर्ड ने अलाउ किया है उन स्टूडेंट को जिनकी सप्ली आई है। ठीक है, तो आप अच्छे कॉलेजेस में अप्लाई नहीं कर सकते हो। आप मिड में या फिर जो थोड़े से लो ग्रेड के हमारे पास कॉलेजेस हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका साल ज़ाया ना हो। अदरवाइज आप फिर नेक्स्ट ईयर जो है वो अप्लाई करना और फिर एडमिशन ले लेना अगर आपके सारे एग्जाम पास हो जाएंगे। और अगर कोई स्टूडेंट फेल हो गया था या फिर उसने डिसकंटिन्यू कर दिया था या फिर अपना एडमिशन कंटिन्यू नहीं कर पाया था किसी भी वजह से, चाहे वो स्टडीज़ के रिलेटेड हो या चाहे वो एडमिशन के रिलेटेड हो, तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। री एडमिशन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, बोलते हैं अल्फाज में लिखा हुआ है कि आपको री एडमिशन नहीं अलाउ किया जाएगा। उसके अलावा अगर आपने 9th या O लेवल इन सब्जेक्ट्स इन फील्ड्स में किया है तो फिर आप साइंस की फील्ड नहीं ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मैट्रिक किया है ह्यूमैनिटीज़ में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, तो फिर आप इन फैकल्टी यानी कि जनरल साइंस हो गया या वाई हो गया, कंप्यूटर हो गया, प्री इंजीनियरिंग हो गया, आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट हु हैव ई ग्रेड वाला पास तो होता है, लेकिन अगेन उसकी परसेंटेज इतनी नहीं होती कि वो अच्छे कॉलेज में ले सके। तो बोर्ड ने क्लियर अल्फाज में बोल दिया है अगर आप पास भी हो, सारे पेपर क्लियर भी हैं, लेकिन अगर आपका ई ग्रेड है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो कॉलेज एडमिशन के लिए। तो फिर आपने इम्प्रूवमेंट देना होता है, यानी कि अपनी जो परसेंटेज है वो थोड़ी सी बढ़ानी होती है ताकि आप अगले साल जाके एडमिशन दे दो। अब ई ग्रेड यानी कि कितनी परसेंटेज वाले को या टोटल मार्क्स वाले को ई ग्रेड
कहा जाता है वो मैं आपको अभी शो करा दूंगी ताकि आपको अपने ग्रेड्स का आइडिया हो जाए। उसके अलावा अगर आपकी एक या एक से ज्यादा सप्ली आई हुई है, ठीक है, तो फिर मैंने आपको पहले ही बताया कि आप जो है वो एडमिशन नहीं ले सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोगे भी तो कॉलेज आपको बहुत ही ज्यादा लो ग्रेड के मिलेंगे, यानी कि जो अच्छे कॉलेजेस नहीं है, आप फिर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कॉलेजेस पे, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको साल जाया नहीं करना, आपको वेट नहीं करना, तो फिर आप उन कॉलेजेस में अप्लाई करके देख लेना, हो जाएगा तो वेल एंड गुड, वरना फिर आपको अगले साल का वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये स्ट्रिक्ट पॉलिसी आ चुकी है। अगर आप चाहते हो कि किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आपने एडमिशन लिया हुआ था, आप चाह रहे हो कि मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए, या कोई एक्सटर्नल स्टूडेंट है तो उसका आप चाह रहे हो कि गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए, तो ये स्ट्रिक्टली बैन है, कैप के खिलाफ है। तो ये आप देख लेना, जो पॉलिसीज आई हैं गवर्नमेंट की वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और चेंज है पिछले साल से, तो ये आपने जरूर देखना है। उसके अलावा जो मेरिट लिस्ट है वो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ टॉप कॉलेजेस की, आप यहाँ पे ये देख सकते हो, जिसमें हमने काफी ज्यादा कॉलेजेस की डिटेल डिस्कशन की है। इसके अलावा भी अगर आप चाह रहे हो कि हम जो है वो दूसरे कॉलेजेस भी देखना चाह रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे एक तरीका बता दूंगी जिसमें आप कराची के ऑलमोस्ट सारे ही गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट इजीली देख सकोगे। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने शॉर्ट लिस्ट कर दिए थे, ऑलमोस्ट वो 30 के करीब कॉलेजेस थे जिसमें हमने डिटेल से डिस्कशन की थी कि उसका क्लोजिंग पॉइंट यानी कि क्लोजिंग मार्क्स क्या हैं, आप वहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा ये जो ग्रेड्स हैं हमारे पास, तो ये ई ग्रेड जो मैंने आपको बताया था कि ई ग्रेड वाले स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये है 45 अगर आपकी परसेंटेज आई है या इससे कम आई है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर आपका 90% आया है, 85% आया है, 75%, 65 और 55, इनमें आपके ये ग्रेड्स बन रहे हैं A+, A, B, C और D, तो आप अपने ग्रेड के हिसाब से जरूर कॉलेजेस को देख लीजिएगा। इसमें एक और ये चीज है कि अगर आपका A ग्रेड या A+ ग्रेड आया है तो आप तो हर जगह अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, चाहे वो अच्छा कॉलेज हो या बुरा कॉलेज हो, आपकी चॉइस है, आपकी फील्ड है, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर जिनका B, C, D ग्रेड आया है तो फिर उनको कॉलेज पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अच्छे कॉलेजेस में आप नहीं जा सकते। अगर अच्छा कॉलेज स्टूडेंट चाहे कि अगर उसकी परसेंटेज आई है 90 और वो चाह रहा है कि कोई लोअर ग्रेड का कॉलेज ले ले, चाहे वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है कि वो करीब है कॉलेज या कोई भी इशू हो सकता है, तो आप ले सकते हो। अच्छा कॉलेज, अच्छा परसेंटेज वाला जो है वो खराब कॉलेज में आ सकता है, खराब परसेंटेज वाला अच्छे कॉलेज में नहीं जा सकता। आई होप कि ये बात भी क्लियर हो गई होगी। किन स्टूडेंट्स का एडमिशन कैंसिल हो जाएगा अगर आपने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी, जो कि बोर्ड को लगा कि आपने ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो कि करेक्ट नहीं है, जो कि रॉन्ग है, किसी वजह से, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो मार्क्स हो, चाहे वो कोई गलत इन्फॉर्मेशन हो अपने नाम के अकॉर्डिंग या वे फॉर्म के अकॉर्डिंग या कुछ भी ऐसा होगा, तो बोर्ड आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। उसके अलावा अगर आपका एडमिशन हो गया, जैसा कि मैंने आपको पहले भी रिप्लाई किया था, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट पूछ रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट जो है वो आपका विद इन अ वीक भी आ सकता है, विद इन अ 1 डे भी आ सकता है, और हो सकता है कि 10 to 20 डेज भी लग जाएं, ठीक है। तो आपने ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे यही काम करना है कि रीचेक जरूर करना है। आपका एडमिशन कंफर्म होगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि कौन से कॉलेज में हुआ है। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर अप्लाई नहीं किया, यानी कि अगर आपका फॉर एग्जांपल रिजल्ट आया है कैंट कॉलेज या PCHS या आदमजी में आपका एडमिशन हो गया है, जैसा कि आपने अप्लाई किया था, आपका रिजल्ट आए हुए यानी कि कॉलेज का फॉर्म का रिजल्ट आए हुए 10 दिन गुजर गए हैं, तो फिर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपका एडमिशन हो जाएगा कैंसिल। आपका बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा कि 10 दिन के अंदर अंदर आपने कॉलेज जाके पता करना है और फिर अपना एडमिशन जो है वो कंफर्म करवाना है। आपने सारे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, यानी कि हार्ड कॉपीज लेके जानी है सारे फ्रेंड्स की, और फिर वहाँ जाके आपकी रजिस्ट्रेशन वगैरह होगी। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। चेंज ऑफ सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि हम फील्ड चेंज करना चाहें या हम सब्जेक्ट चेंज करना चाहें तो फिर हमारे लिए क्या प्रोसेस होगा। तो अगर आप विद इन अ फील्ड, यानी कि अगर आप चाहो, फॉर एग्जांपल आपने ली है कंप्यूटर साइंस और आप चाह रहे हो फिजिक्स के बदले आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ लो, तो आप 21 डेज के अंदर अंदर अपना जो सब्जेक्ट है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर 21 डेज से ज़्यादा ऊपर हो गए तो फिर वो आपको कॉलेज अलाउ नहीं करेगा कि आप अपना सब्जेक्ट जो है वो चेंज करो। तो ये आपने ध्यान से सब्जेक्ट्स देखने हैं। दूसरी बात ये है कि अगर हम चाहें फैकल्टी चेंज करना, यानी कि हम फील्ड चेंज करना चाहें कि पहले हमने लिया था कंप्यूटर साइंस में एडमिशन और अब हम चाह रहे हैं कि प्री इंटरिंग में या किसी और फील्ड में ले लें, ये आपको बोर्ड अलाउ नहीं करेगा, ये स्कैप फॉर्म के खिलाफ है। तो ये ऑलरेडी क्लियर अल्फाज में लिखा हुआ है। चेंज ऑफ सब्जेक्ट जो है वो हो सकता है 20 दिन में, लेकिन चेंज ऑफ फैकल्टी, चेंज ऑफ फील्ड नहीं हो सकती है। माइग्रेशन का क्या सीन है? माइग्रेशन का ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी था पहले भी कि अगर आप किसी और बोर्ड से करते हो तो फिर आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, उसका क्या प्रोसेस है, क्या चीज़
चीज है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, आप इसको इजीली पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। ये थी मेन पॉइंट जो मैंने पॉलिसी के आपके साथ शेयर करने थे, जो कि हर स्टूडेंट के लिए लाजमी है। तो आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं कि क्या फॉर्म है और कैसे फिल करना है। सो अगेन हम वापस होम पे आ गए हैं। यहाँ पे हमने एडमिशन पॉलिसी को डिटेल से देख लिया है, सारी चीजें, सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो गए हैं। तो आ गए हैं हम वापस होम पे, ठीक है। तो ये हमारे पास स्कैप फॉर्म आ गया। उसके अलावा अटेंडेंस चेक, आप अपनी अटेंडेंस भी चेक कर सकते हो। 75% आपकी अटेंडेंस होना लाजमी है, आपने वो चीजें ध्यान में रखनी है। उसके अलावा ID कार्ड कैसे आएगा वो मैं ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। ये वाली वीडियो आप इजीली जाके देख सकते हो कि आपने अपना ID कार्ड कैसे निकालना है, क्योंकि ये भी ऑनलाइन आएगा। फिर आपने इसका सारा प्रोसेस करके और फिर इसको आपने हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना होता है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने बताई नहीं, आप जाके देख लेना, छोटी सी वीडियो है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। उसके अलावा ये जो 2 ऑप्शंस हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक है अप्लाई ऑनलाइन और एक है अप्लाई ऑनलाइन फॉर A लेवल O लेवल स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपने अगर O लेवल स्टूडेंट हो तो आपने यहाँ अप्लाई करना है। अगर आप नॉर्मल कराची बोर्ड से मैट्रिक किया है या पाकिस्तान से ही पढ़े हो तो फिर आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, इसको डिटेल से देखते हैं। और फॉर्म कैसे फिल करना है ये भी मैं आपको बता दूंगी। उससे ज्यादा मेन बात ये है कि नंबर 3 पे जो हमारे पास ये आ रहा है कॉलेज, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो इन्होंने अपनी तरफ से एक पेज बनाया था जिसपे हमारे पास सारे कॉलेज, उसका कोड, उसका जेंडर, उसका सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और रीजन, हर चीज आ रही थी। लेकिन अभी इस वक्त आप देख सकते हो कि ये इतना ज्यादा वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि वेबसाइट पे काफी ज्यादा लोड है और कोई डाटा यहाँ पे रिफ्रेश नहीं हुआ हुआ, ठीक है। आप ये कर सकते हो कि अगर आपने सर्च ही करना है तो आप यहाँ पे पूरा कॉलेज का नाम लिख के फिर सर्च कर लो। तो हो सकता है कि 1-2 कॉलेज का जो आप पूछो वो दे दे, लेकिन खुद से ये कोई लिस्ट अभी तक शो नहीं कर रहा है। बाद में हो सकता है दे दे, लेकिन अभी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप खुद से यहाँ पे सर्च कर सकते हो अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके अलावा ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी जिसमें ऑलरेडी 30 के करीब हमने कॉलेजेस डिस्कस किए थे, जिसमें हमने हर चीज को डिटेल से देखा हुआ है। तो आप ये वाली वीडियो जाके देख सकते हो, ये भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। नंबर 4 में हमारे पास है चेक स्टेटस। चेक स्टेटस ये चीज है कि आपने अपना फॉर्म देखना है कि आपका जो एडमिशन है वो कॉलेज में हुआ है या नहीं हुआ। इसमें आपने कुछ नहीं करना, आपने CNIC नंबर डालना है और मैट्रिक का या 9 का जो भी रोल नंबर होगा, आपने जिस भी नंबर से एनरोल किया है यहाँ पे डाल देना और चेक पे करना। तो आपके पास सामने आ जाएगा कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ और किस कॉलेज में हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी। नंबर 5 हमारे पास है कट ऑफ मार्क्स। अब कट ऑफ मार्क्स के लिए आप जैसे ही आते हो तो यहाँ पे ये 2 चीजें दिखा रहा है, ठीक है। एक स्टूडेंट गाइड है और एक ये है कट ऑफ मार्क्स। कट ऑफ मार्क्स वो चीज है जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। इसमें हमारे पास ये क्लोज ऑन मार्क्स हैं, ठीक है। अगर हम इसको डिटेल से देखें तो ये हमारे पास प्री मेडिकल मेल की फैकल्टी है और ये पिछले साल की है, ठीक है। इस साल क्योंकि एडमिशन अभी चल रहे हैं, जब तक लास्ट स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले लेगा तब तक आपके पास क्लोज मार्क्स नहीं आएंगे। तो ये पिछले साल के ही अकॉर्डिंग आपका चलता है। लास्ट ईयर जो है 2022 की आई हुई थी, अब ये 2023 की है और फिर नेक्स्ट ईयर 2024 की आएगी। तो ये हमेशा एक साल पीछे चलती है, तो ये आपने घबराना नहीं है। उसके अलावा आप इससे आइडिया कर सकते हो कि किस भी कॉलेज का मेरिट किसी भी फील्ड के हिसाब से क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये वाले कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है सिराजुद्दौला, ठीक है। तो इसकी प्री मेडिकल का जो मेरिट है वो क्या है, प्री मेडिकल की फील्ड आ गई। मेल और फीमेल का मेरिट हमेशा अलग होता है हर कॉलेज का, तो आपने ये भी देख लेना है। उसके अलावा क्लोजिंग मार्क्स ये 9th के ही बेस पे होंगे ऑब्वियसली। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं कि इतने मार्क्स अगर हैं, इसमें से 5-10 कम या 10 ज़्यादा आप कर सकते हो। लेकिन अगर 20, 30, 50 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है, कम है अगर आपके मार्क्स, तो फिर आप अप्लाई नहीं करना, आपका एडमिशन नहीं होगा, आपकी जो चॉइस है वो ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। और कॉलेज ऐसे सेलेक्ट करना कि आपका एडमिशन हो ही जाए, ठीक है। अगर आप अनशन डाल दोगे, अपने मेरिट के हिसाब से नहीं डालोगे, अपने डिवीजन के हिसाब से नहीं डालोगे, तो फिर वो अपने हिसाब से आपको कोई भी कॉलेज दे देंगे जो आपके करीब होगा और फिर आप या तो क्लेम भरना पड़ेगा, उसकी ख्वारी उठानी पड़ेगी और उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती कि आपको मिले या ना मिले, क्योंकि सीट्स अगर अवेलेबल होंगी तो मिलेंगी, अदरवाइज नहीं मिलेंगी। तो इससे बेहतर है कि आप जो फर्स्ट टाइम फॉर्म भरे हो वही इतना अच्छा भर दो कि आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये भी कट ऑफ मार्क्स वाली भी चीज़ समझ आ गई होगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं हर फील्ड के, तो यहाँ पे आपको टाइम लगेगा। अगर आपने देखना है तो आप देख सकते हो, अदरवाइज मैंने शॉर्ट लिस्ट किए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए बहुत हैं, इनफ हैं, तो आप उसमें से देख सकते हो। अब स्टूडेंट गाइड क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे
क्लिक किया है और ये आ गया है हमारे पास स्टूडेंट गाइड, और ये 26 पेजेस की आपकी PDF है। पेजेस तो आप इजीली यहाँ पे नहीं पढ़ सकते हो। तो अब मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता देती हूँ कि इसमें आपने चीजें क्या देखनी है। जो मेन चीज है, आपका जो बेसिकली एडमिशन है वो जोन के हिसाब से होगा, ठीक है। आपका जो डोमिसाइल है उसके अंदर आपके पास मेंशन होता है आप किस जोन में रह रहे हो, और उसी के अकॉर्डिंग कॉलेजेस जो है वो सॉर्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जोन 1 है आपका, या आप एयरपोर्ट के करीब रहते हो, आपका जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह है वो सारी चीजें एयरपोर्ट के अकॉर्डिंग है, तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ इन ही कॉलेजेस में अप्लाई करना, क्योंकि आपका जो एडमिशन है वो इसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कॉलेज का नाम दिया हुआ है, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट दी हुई है, गूगल मैप दिया हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो वो आपको अपने घर से कॉलेज का रास्ता इजीली बता देगा, डायरेक्शन बता देगा कि कितना दूर है, कहाँ है, हर चीज़, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अगर आप बस से जाने वाले हो तो रूट्स भी बता दिए गए हैं, उसके अलावा एक नंबर बता दिया गया है कि आप इजीली उसको कॉल करके पूछ सकते हो, जो भी कॉलेज के एडमिन्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा सीट्स कितनी है, यानी कि कौन कौन सी फैकल्टी है, सीट्स कितनी है, वो मैंने आपके साथ शेयर की थी। टॉप कॉलेजेस की ऑलमोस्ट वो भी 20 के करीब थे, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, प्री मेडिकल की, प्री इंजीनियरिंग की और कंप्यूटर साइंस की, और यहाँ पे हर कॉलेज के हिसाब से मेंशन भी है, ठीक है। तो ये कॉमर्स आ गया, कंप्यूटर आ गया, ह्यूमैनिटीज आ गया, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, हर फील्ड यहाँ पे मेंशन है। तो ये आपने इजीली देख के करनी है। CS ऑलरेडी मेंशन है कंप्यूटर साइंस के लिए, और कॉम यानी कि कॉमर्स, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। सो ये आप अपने जोन के हिसाब से ही देखना, ठीक है। तो ये नंबर 1 जोन हमने देखा था एयरपोर्ट, उसके अलावा नंबर 2 हमारे पास लांडी कोरंगी जोन आ गया, और आप अगर उस जोन में रहते हो तो फिर आप यही कॉलेजेस देखना, इन्हीं में से शॉर्टलिस्ट करना, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपने अगर इस इन्फॉर्मेशन या इस प्रोसेस के खिलाफ जाके फॉर्म भरा, जो भी रिजल्ट आएगा उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हो गए, क्योंकि बोर्ड ने हर चीज़ क्लैरिफाई कर दिया है और हमने आप तक पहुँचा दिया है। अब आ जाते हैं अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे। अब अप्लाई ऑनलाइन के बाद ये 3 ऑप्शन हमारे पास दे रहा है। चौथा ऑप्शन अभी हमारे पास यूजलेस है, ठीक है, जब तक हम फॉर्म नहीं भर देते। तो अब हाउ टू अप्लाई पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके लिए एक वीडियो है जो कि अभी वर्क नहीं कर रही है। इंशाल्लाह आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको इतना अच्छा समझा दूंगी कि आपको कोई भी चीज़ परेशान नहीं करेगी। न्यू एप्लीकेशन, यानी कि आपने फॉर्म अभी न्यू भरना है, तो आपके पास ये सारी चीजें खुल जाएंगी। इसको अभी हम भरते हैं। एडिट एप्लीकेशन का बटन इसलिए दिया हुआ है कि अगर इन केस आपने कोई फॉर्म भर दिया है और कोई चीज चेंज करने वाली है, फॉर एग्जाम्पल आपने रोल नंबर गलत लिख दिया है या एड्रेस गलत लिख दिया है, या कोई ऐसी चीज है जो आप चेंज करना चाह रहे हो, इजिली इस बटन पे जाके कर सकते हो। अब आ जाते हैं न्यू एप्लीकेशन के बटन पे। तो जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास न्यू एप्लीकेशन खुल जाएगी। तो जैसे ही आप न्यू एप्लीकेशन पे जाते हो तो सबसे पहले वो आपसे क्या पूछता है, वो आपसे पूछता है सिलेक्ट पासिंग क्लास, क्या आपने किस बेस पे एडमिशन लेना है। पासिंग ईयर आपने डालना है, क्योंकि ये एडमिशन जो है वो 9th की बेस पे हो रहे हैं, तो आपने ये चीज़ें 9th के अकॉर्डिंग डालनी है, ठीक है। प्रोविंस आपका कौन सा है, सिंध है, तो आपने यहाँ पे सिंध सेलेक्ट करना है। बोर्ड आपने जो है वो जिस भी बोर्ड से आपने 9th पास की है आपने वो डालना है, और CNIC नंबर नहीं है तो बे फॉर्म नंबर डाल दिएगा, वो सेम होता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपका मैट्रिक का रोल नंबर, क्योंकि आप ऑलरेडी 9 से पास कर रहे हो, रोल नंबर डलेगा। प्रोसीड पे क्लिक करोगे। नंबर 1 हमारे पास आ गया स्टडी ग्रुप। आपने अपना स्टडी ग्रुप यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ हमारे पास स्क्रॉल बटन आ जाएगा। ये आपने देखना है स्टडी ग्रुप, यानी कि आपने कौन से सब्जेक्ट क्या लेने हैं, आपने हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट भी आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ग्रुप हो गया, यानी कि फैकल्टी, फील्ड, और फिर आपने यहाँ पे चूज कर लिया, ठीक है। तो ये साइंस, जनरल साइंस और फिर कंप्यूटर साइंस आपने ये बाद में चूज़ करनी है, जो भी आपने फिल करना है। उसके अलावा 9th के टोटल मार्क्स आपने यहाँ लिखने हैं, 9th के ऑब्टेन मार्क्स यहाँ लिखने हैं। टोटल मार्क्स आपके हैं 550 की मार्कशीट पे मेंशन होंगे, ठीक है। उसके अलावा 9th के जो भी आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं आपने यहाँ पे फिल कर देने हैं। स्कूल का नाम आपने यहाँ पे क्लियर अल्फाज में लिखना है, आपकी मार्कशीट पे मेंशन होगा, आपके किसी भी रिपोर्ट कार्ड पे मेंशन होगा जहाँ से आपने 9th पास की है, ठीक है। स्कूल से आपका एडमिशन हुआ हुआ था, पूरा एडमिशन देनी है, कहीं पे भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, बहुत ध्यान से फिल करना है। टाइप ऑफ स्कूल आप जैसे ही इस बटन पे क्लिक करोगे आपके पास आ जाएगा प्राइवेट, गवर्नमेंट, जो भी था। 8th क्लास आपने किस साल पास की है, यहाँ पे जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन का बटन दबाओगे यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2022 होगा। अगर आपने 2023 में एडमिशन लिया था, 9th में आपने पास की है 2023 में 9th, तो आपने 2022 में ही आई थिंक पास की होगी 8th क्लास। अदरवाइज जो भी आपका साल होगा आप इजीली यहाँ पे डाल सकते हो। फिर उसके अलावा क्लास 8 का पासिंग डिस्ट्रिक्ट क्या था, यानी कि अक्सर स्टूडेंट, ये बटन इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट जो है वो रेंट पे रहते हैं, तो वो कभी किसी डिस्ट्रिक्ट में कभी कहीं होते हैं, उनका एड्रेस चेंज होता रहता है, दैट्स वाई यहाँ पे ये बटन दिया हुआ है।
तो आप यहाँ पे इसको फिल कर देना। क्लास 8 का आपका स्कूल क्या था आपने यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे आपने 9th का स्कूल लिखना था, अब यहाँ पे आपने 8 का स्कूल लिखना है। उसके बाद क्लास 5 का जो पासिंग ईयर था, क्लास 5 आपने कब पास की है और किस डिस्ट्रिक्ट से पास की है। क्लास 5 का आपने ईयर लिख दिया, क्लास 5 का डिस्ट्रिक्ट लिख दिया और क्लास 5 का जो भी स्कूल था आपने वो लिख दिया। और जैसे ही आपने इस सारी चीज़ें फिल कर दी तो आपने कहाँ जाना है, सेव एंड कंटिन्यू पे। तो ये आपका जो फॉर्म है वो सारी इन्फॉर्मेशन सेव करता जाएगा और नेक्स्ट पेज आपको दिखाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना डालना है फुल नेम, वही नाम डालना, वही स्पेलिंग डालना जो आपकी मार्कशीट पे लिखी हुई है, खासतौर पे 9th की मार्कशीट पे मेंशन है, ठीक है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ये करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट में उनके नाम होते हैं, स्पेलिंग होती है वो डिफरेंट होती है और जो वो यूज़ करते हैं डेली लाइफ में वो डिफरेंट होती है। आपने वही नाम डालना है। अगर आपका पूरी स्पेलिंग मोहम्मद MUSS इस तरह से लिखी हुई है तो आपने पूरी मोहम्मद की स्पेलिंग लिखनी है। सैयद लगा हुआ है आगे तो आपने सैयद लिखना है, ठीक है। और अगर M डॉट करके आपका नाम है तो आपने M डॉट करके ही लिखना है, ठीक है। जिस भी तरह से आपका इन्फॉर्मेशन, आपका नाम आपके मार्कशीट पे मेंशन है, प्लीज़ 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 आप वही लिखिएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं स्पेलिंग के अकॉर्डिंग, आपके नाम के अकॉर्डिंग, कि किसी के जो है वो स्पेलिंग का इशू आ रहा होता है, किसी के फुल नेम का इशू आ रहा होता है। तो आपने वही डालना है जो आपके मैट्रिक 9th की मार्कशीट पे डाला हुआ है। फादर नेम भी आपने वही डालना है। ईमेल एड्रेस आप वो दिएगा जिस पे अगर ईमेल आए तो आप फ़ौरन से रिप्लाई कर सको, जो आपके यूज़ में हो आप वही ईमेल एड्रेस दिएगा। चाहे अपना दे दें, चाहे अपने भाई का दे दें, चाहे घर में से किसी का भी दे दें, फादर का दे दें, लेकिन वो हो जो वर्किंग में हो, ठीक है, जिसको आप डेली बेसिस पे चेक भी कर लो। फोन नंबर भी अगेन आपने वही देना है जिसपे अगेन बोर्ड की तरफ से, कॉलेज की तरफ से कोई भी कॉल आए तो आप इजीली अटेंड कर लो, चाहे फिर वो मदर का हो, फादर का हो, भाई का हो या आपका हो, किसी का भी हो, ठीक है। सेलेक्ट जेंडर आपने यहाँ से स्क्रॉल डाउन बटन से सेलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी आपने यहाँ पे जो भी आपकी नेशनलिटी है पाकिस्तानी वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। स्पेलिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। डेट ऑफ बर्थ कैसे फिल करनी है, डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे हमारे पास कैलेंडर का ऑप्शन दिया हुआ है। अब आपने सबसे पहले जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास वो कैलेंडर खोल देगा। तो आपने क्या सिलेक्ट करना है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ डेट सिलेक्ट करनी है। पहले आपके पास जो ऐसी कैलेंडर खुलेगा तो आपने डेट सेलेक्ट कर ली, दोबारा से वो आपसे पूछेगा कि मंथ, आपने कैलेंडर पे क्लिक करोगे तो फिर आपसे वो पूछेगा मंथ सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपसे ईयर पूछेगा, ठीक है। तो आप रिसेंट ईयर दिखा रहा होता है, आप बैक जाओगे तो आपको इजीली आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ईयर मिल जाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ क्या थी आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। CNIC नंबर अगेन पे फॉर्म का ही है तो वो आपने फिल कर देना है। बहुत ध्यान से करना, जैसा जैसा लिखा हुआ है वैसे वैसे ही लिखना है। उसके अलावा रिलीजन आपने मेंशन करना है। स्क्रॉल डाउन बटन यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। डोमिसाइल का जो आपका डिस्ट्रिक्ट है यानी कि कहाँ के रहायशी हो, जो भी आपका मोस्टली परमानेंट एड्रेस होता है उसी के अकॉर्डिंग डोमिसाइल बनता है, तो यहाँ पे आप इजीली उसको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता इन्फॉर्मेशन का तो आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, आपको घर में से किसी न किसी से पता लग जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। उसके अलावा फादर गार्डियन का मोबाइल नंबर, फादर का या किसी भी गार्डियन का मोबाइल नंबर चाहिए। फादर का अगर CNIC नहीं है तो उसकी भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि देखना, तो आपके सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। फादर का CNIC चाहिए तो ये आप जाके देख सकते हो अगर आपको ये वाला इशू फेस करना पड़ रहा है कि आपके फादर का CNIC नहीं है या फादर नहीं है, ठीक है। उसके अलावा फादर का मोबाइल नंबर दे दिया, फादर का CNIC दे दिया। फिर आता है फादर का ऑक्यूपेशन, यानी कि वो क्या करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बिजनेसमैन है या किसी भी फील्ड से वाबस्ता है, तो आपने यहाँ उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। फादर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, फादर का मोस्टली डोमिसाइल बना हुआ होगा, अगर नहीं बना हुआ तो आप उनसे पूछ लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट उनको इजीली पता होगा तो वो यहाँ पे मेंशन करना है। मदर का CNIC नंबर देना है, एड्रेस देना है, रीजन, ठीक है, यहाँ पे इजीली आप देख सकते हो। एड्रेस यूनियन काउंसिल का क्या करें, ठीक है। एड्रेस यूनियन काउंसिल आप नहीं भी लिखो तो कोई मसला नहीं है, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग यूनियन काउंसिल इजीली KMC की वेबसाइट से निकाल सकते हो। कैसे निकालना है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, लास्ट ईयर बताया था, तो आप इजीली उसको देख सकते हो। एड्रेस वार्ड में क्या लिखना है, एड्रेस वार्ड अगर आप ना भी लिखो कुछ तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो आप इसको स्किप कर देना। होम एड्रेस आपने वही लिखना है जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे मौजूद है, गैस बिल पे मौजूद है या किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट पे मौजूद है जो पब्लिकली ऑफिशियली अथॉरिटाइज है, ठीक है। व्हाट डू यू वांट टू बी इन फ्यूचर, आपसे पूछा जाएगा कि आप आगे जाके क्या बनना चाहते हो, कि आप उसी के अकॉर्डिंग फिर फील्ड वगैरह लेते हो, तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि आप आगे जाके क्या स्टडी करोगे, ठीक है। उसके अलावा हु फिल्ड दिस फॉर्म, जिसने भी आपका ये फॉर्म फिल किया है तो आप यहाँ पे मेंशन कर देना, भाई ने किया है, फादर ने किया है, आपने खुद किया है, जो भी है तो आप यहाँ पे इजीली मेंशन कर सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन लास्ट ईयर नहीं थी तो इस वजह से थोड़ा सा फॉर्म आप लोगों को डिफरेंट लग रहा था। लास्ट ईयर भी वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हो, और इस साल भी मैंने आपकी आसानी के लिए दोबारा से वीडियो बना दी है, फॉर्म फिल करना सिखा दिया है, फॉर्म फिल करना सिखा दिया है। उसके अलावा फिर आप यहाँ पे करोगे सेव एंड कंटिन्यू और आगे बढ़ जाओगे।
चॉइस ऑफ फैकल्टी। चॉइस ऑफ फैकल्टी का मतलब ये है कि आपने कौन सी फील्ड चूज करनी है। यहाँ पे आप जैसे ही मेंशन करोगे तो सिलेक्ट चॉइस ऑफ फैकल्टी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने बोर्ड सेलेक्ट कर लिया और यहाँ आपकी जो है वो फैकल्टी यानी कि फील्ड चूज होगी। सेव एंड कंटिन्यू करोगे, आगे चले जाओगे। उसके बाद फिर जैसे ही आप आगे प्रोसीड करोगे तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है चूज योर कंसर्न कॉलेज। आपने कॉलेज को जो है वो किस हिसाब से सेलेक्ट करना है। 3-4 चीजें हैं, दिमाग में रखना, ध्यान से करना। बहुत सारे स्टूडेंट जज्बात में आके ऐसे कॉलेजेस ले लेते हैं जो कि अच्छे होते हैं, टॉप होते हैं और उनकी परसेंटेज वगैरह भी आ जाती है, उसमें नाम आ जाता है। लेकिन फिर जो बाद में इश्यूज होते हैं उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होते हो। उसकी वजह यह है कि क्योंकि आप अगर रहते हो फॉर एग्जाम्पल किसी ऐसे एरिया में जहां से आपका कॉलेज जो है वो बहुत ज्यादा दूर है और आपने फील्ड भी ली है साइंस की, तो आपको हफ्ते में 2 से 3 दफा तो लाजमी तौर पे जाना है क्योंकि आपके होंगे प्रैक्टिकल्स, ठीक है। तो आपने पहला पॉइंट ये दिमाग में रखना है कि क्या आप इजीली उसको अटेंड कर सकोगे प्रैक्टिकल्स को। उसके अलावा क्लासेस भी आपने मिस नहीं करनी क्योंकि ऑलरेडी मेंशन है, जैसा कि आपने पॉलिसी में देखा है कि 75% अटेंडेंस लाजमी है, वरना आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात कि आप इतनी ज्यादा गर्मी में इजीली आ जा पाओगे, ठीक है, या किसी पे डिपेंडेंट रहोगे, तो ये चीजें आपने ध्यान से सिलेक्ट करनी है कॉलेजेस के अंदर, ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं जिनका मेरिट ही नहीं आया है या जिनका अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा। उनके लिए ये बात है कि या तो वो 1 साल वेट कर ले, मैट्रिक के परसेंटेज के ऊपर एडमिशन अप्लाई कर ले, या फिर अगर आपका परसेंटेज इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है तो फिर आपको कॉलेज में लाजमी तौर पर कॉम्प्रोमाइज करना होगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऑप्शन यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे जैसे आप सेलेक्ट करते जाओगे वहाँ पे हमारे पास लेफ्ट पैनल से सेलेक्ट करोगे तो राइट पैनल में आपके पास कॉलेज शो होने शुरू हो जाएंगे। अगेन आपने कॉलेज ऐसे लेने हैं जहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए आपको जाना हो तो आपको मुश्किल ना हो, फॉर्म की इन्फॉर्मेशन लेने जाना हो तो मुश्किल ना हो, प्रैक्टिकल्स लेने जाना हो, क्लास लेने जाना हो तो मुश्किल ना हो। हर चीज़ को आपने ध्यान में रख के फिर अप्लाई करना है। मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ। उसके बाद आप आ जाते हैं हम कॉलेज पे। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ पे 50 कॉलेजेस शो हो रहे हैं जैसा कि आपकी फील्ड होगी, ठीक है। तो आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग आपके पास कॉलेजेस आ रहे होते हैं। मोस्टली कॉलेजेस जो है वो हर फील्ड के हिसाब से ही होते हैं, हर फील्ड होती है उसके अंदर, तो आपके पास वो कॉलेजेस भी इजीली आ जाएंगे जैसे ही आप अपनी फील्ड सेलेक्ट करोगे, ठीक है। अब आपने यहाँ से ऑलमोस्ट 5 कॉलेजेस ऐसे सेलेक्ट करने हैं। सारे कॉलेजेस आप ज़्यादा कॉलेजेस आप सेलेक्ट नहीं करना कि 7, 8, 10 आपने कॉलेजेस सेलेक्ट कर लिए। आप बहुत ज़्यादा 5 कॉलेजेस ऐसे सेलेक्ट करना जिसमें आपका एडमिशन हो ही जाए और वो अच्छे भी हों, आपके लिए कन्वीनियंट भी हों। तो आप यहाँ से जैसे जैसे स्क्रॉल डाउन करते जाओगे आपके पास लिस्ट खुलती जाएगी, आप अपने हिसाब से कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते जाओगे आपका जो है इस तरह से टिक आता जाएगा, मार्क आता जाएगा, यहाँ पे आपके पास शो भी होते जाएंगे, ठीक है। जैसे चूजन आ रहा है तो इनमें से ये हमारे पास शॉर्ट लिस्ट हो रहे हैं अभी, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट आप 10 कर लेना, उसमें से आप कोई 5 ऐसे सिलेक्ट करना जिसमें आपने एडमिशन लेना ही लेना है और हो भी जाएगा, मेरिट भी है, ठीक है। मेरिट कैसे देखना है, सीट कैसे देखनी है, उसकी वीडियो में ऑलरेडी ये वाली बना चुकी हूँ, आप इजीली देख लेना। तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करते जाओगे और क्लिक करते जाओगे तो ये हमारे पास ग्रीन होता जाएगा जो कॉलेज आपने सिलेक्ट किया है और यहाँ पे आता जाएगा। जैसे ही कॉलेज सिलेक्ट हो जाएंगे इस तरह से आपके पास आ रहा होगा चूज इन 1 ऑफ द 5। जो आपने 10 लिस्ट किए होंगे उसमें से आपने कोई भी 5 चूज कर लिए, वो आपके बेस्ट ऑप्शन होंगे। और फिर आप प्रीव्यू पे जाओगे तो आपके पास कुछ इस तरह से फॉर्म की फाइल आ जाएगी। आपके पास ये पूरा इन्फॉर्मेशन जो है इसमें सारी फिल हुई भी होगी, जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पे आपकी फील्ड की, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन आ गई, कॉलेज जो आपने सेलेक्ट किए हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन होंगे। सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद ये सारे आपके पास नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सारे कॉलेजेस आ जाएंगे। बाकी आपका पूरा फॉर्म यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही होगी जो भी आपने फिल की होगी। और सारी चीजें रीचेक करने के बाद आपने जैसे ही क्लिक करोगे सबमिट में, वो आपको कुछ इस तरह से PDF की फॉर्म में एक फॉर्म तैयार कर देगा जो कि आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो। तो ये आपके पास इस तरह से फॉर्म की शक्ल में आ जाएगा। सो आई रियली होप सो कि इस वीडियो ने आपको बहुत ज्यादा हेल्प किया होगा। इसको फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट्स में। कोई परेशानी हो आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगी कि वहाँ पे रिप्लाई कर दूं आपको। न्यू वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। टिल देन अल्लाह हाफिज।